ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग चैप्टर 17 पढ़ रहे थे और 17 का 23rd श्लोका था। उसके पहले हमने कुछ कुछ पॉइंट्स हमने जो देखा था, बेसिकली दान के बारे में देखा था। हाँ, फूड के बारे में हमने देखा था, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण में किस प्रकार का भोजन होता है, यज्ञ कैसा होता है, चैरिटी कैसा होता है, वर्शिप कैसा होता है, एंड डीमंस के बारे में भी, ऑस्टेरिटी भी देखा था, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर का कैसा होता है, देन स्पीच कैसे बोलना चाहिए ये भी समझाया था। बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, तीन चीजों का हमने देखा था। फिर ऑस्टेरिटी इन द मोड ऑफ गुडनेस एंड पैशन एंड इग्नोरेंस, ये देखा था हमने। तभी हम लोग का जो शुरू होगा, ओम तत्सत के बारे में यहाँ पर दिया है। बेसिकली इसके बाद कंक्लूजन बेसिकली है यहाँ पास, तो ये हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। कुछ कुछ होपफुली क्लियर ही होगा सब कुछ। कुछ प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, मतलब स्पिरिट ऑफ परफॉर्मिंग सेक्रीफाइस के बारे में स्ट्रेस किया गया है यहाँ पास। तो जैसे जो अभी हमने पढ़ा, यज्ञ, दान और तप, ये सब के बारे में, तो उसका अल्टीमेट पर्पस क्या होता है, जो हमने श्लोका से पढ़ा था। द पर्पस इज टू प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान को प्लीज करना है, ना कि अपने मटेरियल कुछ चीजें, डिजायर्स को। जैसे उसमें हमने एग्जांपल भी देखा था कि कुछ कुछ कई लोग यज्ञ करते हैं अपने पॉलिटिकल कुछ है नैरेटिव्स को, या पॉलिटिकल कुछ मोटिव्स को सेटिस्फाई करने के लिए, या इवन ऑस्टेरिटी करते हैं, जैसे उपवास रखते हैं, अनशन पे बैठे रहते हैं। तो वो सब चीजें, जो जो ये सब चीजें जो करते हैं, उसको भगवान लाइक उसको मतलब पैशन में बताते हैं, ऑस्टेरिटी इन द मोड ऑफ पैशन। तो दैट इज नॉट इन द मोड ऑफ गुडनेस। द पर्पस ऑफ डूइंग ऑस्टेरिटी, चैरिटी, और क्या था हमने, सेक्रीफाइस, यज्ञ, ये सब का पर्पस क्या होता है, टू प्लीज द लॉर्ड। अगर हम लोग ये नहीं कर रहे, अपने मटेरियल मोटिव कुछ इस तरह से चल रहे हैं, तो दैट वो फिर प्योर कॉन्शियसनेस के साथ नहीं होता है। जैसे कि उपवास करते हैं, पहले हमने चर्चा किया, उपवास मतलब क्या हो जाता है, उप और वास। तो उप मतलब हो जाता है नियर, और वास मतलब होता है रहना। तो उपवास का मतलब नॉट स्टेइंग नियर टू किचन, इट मीन्स स्टेइंग नियर टू लॉर्ड, तो भगवान के पास रहना। एकादशी के दिन लोग एक दिन अपना भगवान को डेडिकेट करते हैं, और डेडिकेट करके भगवान, मतलब मोर नंबर ऑफ राउंड्स करते हैं, शास्त्र ज्यादा पढ़ते हैं, इस तरह से। सो दैट इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ डूइंग ऑस्टेरिटी और चैरिटी। तो अभी आगे देखते हैं यहाँ पास स्पिरिट के बारे में भगवान क्या कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन द थ्री वर्ड्स ओम तत्सत वर यूज्ड टू इंडिकेट द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। These three symbolic representations were used by Brahmanas while chanting the hymns of the Vedas and during sacrifice for the satisfaction of the Supreme. यहाँ बस क्या है, जैसे जब भी हम लोग देखिए ये ओम तत्सत, कुछ भी यज्ञ, कुछ आहुति, कुछ दिया जाता है, तो ये चीज रिसाइड किया जाता है, हमने सभी ने ऑब्जर्व किया है। और इसी को मतलब जब भी यज्ञ, कुछ भी जो भी पर्पस होता है, उसी में करते हैं। नेक्स्ट 3 श्लोकास में इसी का मीनिंग बताया जाएगा। ओके।
देखिए यहाँ पास फिर है कि किसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना, तो देखिए लिखा है। तो देखिए तीन तीन गुण हो जाते हैं ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हाँ। तो तीनों चीज क्या हो जाते हैं, कंडीशनड ही होते हैं। जैसे जैसे सतोगुण का बात करें, सत्व, रजस और तमस। ठीक है। तो तीनों क्या है, मटेरियल मोड्स हैं, रजस भी और तमस भी। तीनों मटेरियल नेचर के है ना, मटेरियल के पार्ट है। बट सो दिस इज नॉट स्पिरिचुअल। जैसे हमने वो ट्री का एग्जांपल देखा था, ट्री में भी यही आ रहा था कि जो जो ट्री को जो पोषण मिलता है वो होता है प्रकृति के तीन गुणों से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ही। ये मटेरियल मोड्स हैं, इट्स नॉट स्पिरिचुअल। ओके। इसके ऊपर जो होता है उसको बोला जाता है, या तो कई जगह आप देखेंगे शुद्ध सत्व बोलते हैं, वासुदेव सत्व भी बोलते हैं इसको। और एक और टर्म से बोला जाता है, जैसे इंग्लिश में आप देखेंगे तो ट्रांसेंडेंटल स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है। बेसिकली ये स्टेजेस हो जाती है, शुद्ध सत्व, वासुदेव सत्व, ट्रांसेंडेंटल। कई जगह समाधि भी लिख देते हैं उसको। तो प्रभुपाद ट्रांसलेट भी करते हैं, समाधि मतलब अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना। ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग क्या है, तीनों गुण से प्रभावित होते हैं, कभी सतोगुण से, कभी रजोगुण से, कभी तमोगुण से। लेकिन जब कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग यहाँ पास आना शुरू हो जाते हैं, ये ट्रांसीडेंट करते हैं। सबसे पहले रजोगुण से तमोगुण, सॉरी, तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से सतोगुण में, और फिर ट्रांसीडेंट करने लगते हैं। सो इसलिए देखा जाता है कि जो सतोगुण है ये इज द बेसिक है कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए। एटलीस्ट सतोगुण को तो होना ही चाहिए। ये रजोगुण तमोगुण वाले दे कांट डू, मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो दिस इज द बेसिक, एटलीस्ट सतोगुण में कोई व्यक्ति हो। ओके। फिर वो व्यक्ति ट्रांसीडेंट करने का सोच सकता है, या शुद्ध सत्व में। अभी देखिए आप लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो कि सब कौन सी स्टेज के बारे में बताया जा रहा है, हमने तो कभी नहीं सुना ये सब चीजें। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, हमें शरीर और छोड़ के जो जो आत्मा का स्पिरिट है, स्पिरिचुअल लेवल इसको बोल सकते हैं, एक और है। ठीक है। तो हमें क्या है, इसी शरीर में हम लोग हैं, लेकिन स्टिल हमारा कॉन्शियसनेस क्या है, ये वाला है। इसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं, जो अब अभी तक हमने पढ़ रहे हैं ना। आई ओ यू एस। ठीक है। इसी चीज को कृष्णा कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं, जितना भी जो हम पढ़ रहे हैं सब यही है। तो मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस का बेसिक मतलब क्या हो जाता है कि स्टिल हमारे जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज हैं, या हमारे जो स्कूल कॉलेज ऑफिस जितनी भी जो भी एक्टिविटीज हैं, तो सब कंटिन्यू कैरी ऑन करते रहिए। एट द सेम टाइम कॉन्शियसनेस ये वाला होना चाहिए, ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस होना चाहिए। तो मतलब अंदर से बिल्कुल व्यक्ति को साफ होना चाहिए, बाहर से स्टिल वो ही कैन डू जॉब और जो भी एक्टिविटीज है। बट जो कॉन्शियसनेस है वो प्रॉपर होना चाहिए, मूड शुड बी प्रॉपर। समझ पा रहे हैं? ये और सरल दृष्टि से हम मतलब समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हमारे पास तीन तरह का होता है ना, स्पिरिट, फिर ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी होता है। पहले सटल बॉडी लिखते हैं, फिर ग्रॉस बॉडी होता है। ठीक है, एग्री करते, सभी ने पढ़ा है ना? चैट में बता सकते हैं। ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी होता है। तो हमारा, हम वी आर स्टिल इन ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी। लेकिन जो सटल लेवल पे है, जब सटल बॉडी क्या होता है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ओके। तो माइंड हमारा प्यूरिफाइड हो जाएगा, इंटेलिजेंस प्यूरिफाइड हो जाएगा, और फॉल्स ईगो
फॉल्स ईगो हट के क्या बन जाएगा हमारा? रियल ईगो। मीन्स वी आर, रियल ईगो मतलब क्या है? अभी हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं नेशन के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने हो सकता है ऑफिस के साथ, कॉलेज के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, रिलेटिव्स के साथ हो सकता है। तो मल्टीपल फैक्टर्स है जहां से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो दैट मीन्स दिस इज फॉल्स ईगो। ईगो मीन्स आइडेंटिफिकेशन। ये कई बार देखिए लोग अपने आप को किसी बड़े व्यक्ति से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बोले मैं उसके साथ घूमता हूँ, तो उनका ईगो बढ़ जाता है, मैं भी अब तो मैं उसके करीबी हूँ, कौन मुझे कुछ बोल सकता है, समथिंग समथिंग। तो ये सब चीजें हटके किस स्थिति में आना? रियल ईगो। भाई रियल ईगो क्या हो जाता है? वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। भगवान के हम अंश हैं ये। और उस केस में अभी क्या होता है देखिए, जब माइंड इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो में रहते हैं तो हमें स्पिरिट का कोई नॉलेज नहीं रहता है, सिर्फ ग्रॉस बॉडी का रहता है। बट उसके बाद हमारे पास स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिट का भी नॉलेज आ जाता है। ठीक है, क्लियर है ये क्या होता है? चैट पे बता सकते, क्लियर है? या नोट करना तो नोट कर लीजिए। अ, एक मिनट और आगे फिर चलते हैं हम लोग। ओके, होपफुली क्लियर होगा। चलिए ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूँ, आगे चलते फिर। फिर कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, ओके, हाँ देखिए यहाँ पर दिया है परपट में, आप थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर देखिए, इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड दैट पेनेंस, सैक्रिफाइस, चैरिटी एंड फूड्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज: goodness and passion, ignorance. Whether first class, second class or third class, they all are conditioned, जो भी हमने डिस्कस किया, contaminated by material modes of nature. When they are aimed at the supreme Om Tat Sat, the supreme personality of Godhead, eternal, they become means for spiritual elevation. In the scriptural injunctions, such an objective is indicated. These words, Om Tat Sat, particularly indicated absolute truth, supreme personality of Godhead. In the Vedic hymns, the word Om is always found. ठीक है, जो हमने डिस्कस किया वही यहाँ पास भी दिया है। तब देखिए आगे ओम का शब्द का अर्थ पता चलेगा। 24 में, हाँ। Therefore transcendentalist undertaking, performance performance of sacrifice, charity, penance in accordance with spiritual regulation begin always with Om to attain the supreme। जो भी एक्टिविटीज है, उसको जब हम लोग ओम के साथ चैंट करके और देन परफॉर्म करते हैं तो वो सुप्रीम साइड ओम का मतलब रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो चीज क्या हो जाता है? स्पिरिचुअल। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ओम जो है रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब सेटिस्फैक्शन ऑफ लॉर्ड विष्णु। फिर आप देखेंगे तत् का वर्ड का यहाँ पर 25 में इस मीनिंग बताया गया है: विदाउट डिजायरिंग फ्रूटिव रिजल्ट वन शुड परफॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ sacrifice, penance and charity with the word tat. The purpose of that transcendental activity is to get free from the material entanglement. तत् का यहाँ पर डिफाइन कर रहा है विदाउट, ऐसा कॉन्शियसनेस होना चाहिए, विदाउट डिजाइनिंग फ्रूटिव रिजल्ट। कोई मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क नहीं होना चाहिए। ओके। फिर यहाँ पर सत मतलब हो जाता है इटर्नल। यहाँ पर देखिए, द एब्सोल्यूट ट्रुथ इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिवोशनल सैक्रिफाइस एंड इट इज इंडिकेटेड बाय द वर्ड इटर्नल। तो एक्चुअल में यज्ञ के लिए कोई इंग्लिश के पास कोई वर्ड नहीं है, इसलिए सेक्रीफाइस प्रभुपाद जी ने उसको लिखा है। बट हम लोग इंडिया में तो समझ सकते हैं कि सेक्रीफाइस जहां भी है उसका मतलब यज्ञ के बारे में है। ठीक है। और क्या पास है? यस, सुकमल जी, ऑफरिंग का मीनिंग पूछ रहे हैं क्या?
तो देखिए सत का मतलब यही पास हो जा रहा है। मतलब सत मतलब इटर्नल हो जाता है, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। ऑफरिंग, मतलब सेक्रीफाइस वर्ड बेसिकली यूज किया गया, ऑफरिंग भी लिखते हैं कई जगह। हाँ। लेकिन आई थे सिमिलर ही थोड़ा लग रहा है वो, ऑफरिंग और सेक्रीफाइस इस तरह से। बट प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया इसको सेक्रीफाइस ना। बट आई फील कि वर्ड तो दोनों सिमिलर जैसे ही लग रहा है। ऑफरिंग मतलब भी हम कुछ ऑफर करते हैं इस तरह से, या कि वे भी कुछ सेक्रीफाइस किया जाता है, मतलब अर्पण किया जाता है समथिंग। तो माइट बी सेम वर्ड हो, बट ट्रांसलेशन जो है। ओके। सत्य मतलब हो जाता है इटर्नल। यहाँ पर एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में बताया गया है। तो इटर्नल मतलब ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, तो दैट इटर्नल दैट मीन्स एब्सोल्यूट ट्रूथ को पॉइंट कर रहा है। ओके। यहाँ पर देखिए लास्ट में फिर बताया गया, अगर कोई भी एनीथिंग डन एज सेक्रीफाइस, चैरिट एनीथिंग एनीथिंग डन एज सेक्रीफाइस, चैरिटी और पेनेंस विदाउट फेथ इन द सुप्रीम, ओ सन ऑफ प्रथा, इज impermanent, it is called asat and is useless both in this life and next life. मैं थोड़ा सा प्रभु सुकवल प्रभु, मैं थोड़ा सा देख लूंगा यज्ञ और मतलब सेक्रीफाइस क्यों किया गया है, और मैं आई विल डू सम रिसर्च, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बट एज ऑफ नाउ मुझे दोनों एक ही जैसे ही लग रहे हैं, ज़्यादा डिफरेंस तो दिख नहीं रहा है। तो स्टिल मैं चेक करके आपको कल मैं बता दूंगा या अपकमिंग क्लासेस में। सो इट इज कॉल्ड असत एंड इट इज तो क्या बोल रहे हैं, अगर भगवान पे श्रद्धा नहीं है, फेथ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है फिर, कि भाई जो भी सेक्रीफाइस या कि जो सब चीजें किया जाएगा वो फिर यूजलेस हो जाएगा, उसका कोई होगा नहीं। ऑल्दो कुछ मटेरियल कुछ बेनिफिट्स कुछ मिल जाएंगे, लेकिन स्पिरिचुअल कुछ मिलेगा नहीं उसमें। ठीक है। तो ये लास्ट में समझाया गया है कि जो भी हम लोग कर रहे हैं, सेंटर हमारा भगवान होना चाहिए। ओके। हाँ ओके, 19 चैप्टर पे आते हैं, सॉरी 18 चैप्टर पे। ठीक है, क्लियर हो गया वो होपफुली। यहाँ पर 18 चैप्टर शुरू हो रहा है, तो भगवान अर्जुन के एक और क्वेश्चन यहाँ पास आता है। जैसे अर्जुन ने पहले आप देखेंगे वेरियस सिस्टम ऑफ योगा सब एक्सप्लेन किया, और लास्ट में फिर भक्ति योगा को टॉप मोस्ट बताया, हमने मिडिल चैप्टर्स में सब पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर जो फाइनल चैप्टर है, यहाँ पर बेसिकली जो कृष्णा एक्सप्लेन करते हैं, ब्यूटीफुल डिटैच्ड वर्क इज ट्रू रेनन्सिएशन। मतलब रेनन्सिएशन और स्पिरिट ऑफ रेनन्सिएशन का बात करते हैं। तो उसी के बीच में अर्जुन के कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ रहा है और उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, संन्यासस् महाबाहो तत्वम इच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केसी निषूदना। तो यहाँ पर है ओ माइटी आर्म्ड वन, आई विश टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ रेनन्सिएशन, त्याग, एंड रेनोज ऑर्डर ऑफ लाइफ, संन्यास। दो चीजें यहाँ पर समझना चाह रहे हैं अर्जुन। त्याग का मतलब क्या होता है, और रेनोज ऑर्डर ऑफ लाइफ जिसको कहा जाता है संन्यास। ठीक है। तो संन्यास का मतलब समझिए, यहाँ पर जो वर्ड है दैट मीन्स, कोई कई बार बोलते हैं ना कि इतना कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्यों लगे, सन्यासी बनना है क्या। तो सन्यासी का वहां पर से घर द्वार छोड़ के समथिंग, जो वेग हमारे मन में डेफिनेशन होता है, छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, इस तरह से। तो इसको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
तो देखिए हमने जो एक योगा लेडर वाला चैप्टर किया था, उसमें मल्टीपल चीजें तो डिस्कस किया था। होपफुली याद होगा आप सभी को। एक स्पिरिट ऑफ रेनोसिएशन होता है, हमने वो एक्सटर्नलाइज करके पढ़ा था ना। एक्सटर्नलाइज्ड और इंटरनलाइज्ड, ध्यान है आप लोगों को क्या? एक्सटर्नलाइज्ड मतलब क्या हो जाता है कि जो बाहरी तौर पे दिखा रहे, बाहरी तौर पे हो सकता है समन इज वेयरिंग धोती कुर्ता, तिलक विलक लगाए हो, बाहर तौर पे उसके सन्यासी वाले लक्षण, एक्सटर्नल सिम्टम आपको दिख रहे हैं। इंटरनलाइज मतलब हो जाता है कि अंदर से उसका हृदय साफ है। ठीक है, मतलब उसके काम वासना लोभ ये सब चीज नहीं, भगवान का बस सेवा करना का प्रयास कर रहा है। एक्सटर्नलाइज्ड बेसिकली मीन्स, समझ रहे हैं कि जो एक्सटर्नल तौर पे लुकिंग लाइक सन्यासी, बट इंटरनली सबके है, थोड़ा पैक भी पी लेता है, सिगरेट भी पी लेता है कभी, खैनी वैनी भी खा लेता है, सेक्सुअल डिजायर्स भी काफी हैं, सब चीजें। लेकिन बाहर से दिखाता है हम भी तो बड़े ही शुद्ध हैं, भगवान का सेवा करना चाहिए, सब दान करो, लो मेरा झोली ले लो, इसी में दान कर दो, समथिंग समथिंग। मोस्टली आप देखिए आजकल बहुत सारे ऐसे भिखारी दिखते हैं ना, भगवान के नाम पे दे दे बाबा। मैं लास्ट ऐसा वृंदावन गया था, वहाँ देख रहा था कि मतलब रात के समय में पहुंचा, तो मैं देख रहा था सब लोग इतना मांग रहे हैं, और सारे सैफरॉन कपड़े पहने थे भिखारी लोग। फिर जब सुबह उठ के मैं बैठे बाहर ऐसे वॉक कर रहा था वहाँ गोवर्धन में, तो वहां पर मैं देख रहा हूँ फिर कि बाहर सब सुबह सुबह देख रहा हूँ, कोई खैनी खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई उठा नहीं जा रहा, नहाया नहीं जा रहा है किसी से, सब इस तरह से। इस तरह से क्या हो जाता है कि एक्सटर्नल तौर पे दिख रहे हैं लेकिन इंटरनली कुछ नहीं है। तो भगवान इसको कहते हैं प्रिटेंडर, या मिथ्याचारी कहते हैं इसको, संस्कृत वर्ड आता है। मिथ्या मतलब समझ सकते हैं कि फॉल्स है। ठीक है, ऐसे इस तरह के भगवान कहते हैं प्रिटेंडर, सबसे मतलब लो क्लास जो होता है, तो कंप्लीटली इसको डिस्करेज कर रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं इंटरनलाइज मतलब स्पिरिट होना चाहिए, अंदर से थोड़ा डिटैचमेंट आना चाहिए। कई बार हम लोग देखते हैं कि थोड़ा लोग इस्कॉन में आ जाते हैं, हरे कृष्णा करने लगते हैं, प्रसाद वसाद पाते हैं, तो उनको अच्छी इतना अच्छा लगने लगता है, कहते हैं कि मैं अब सब घर छोड़ ओड़ के मैं यहीं आ जाऊंगा इस्कॉन में, कितना अच्छा है यहाँ जीवन है। तो मैं हम उनसे वही पूछते हैं कि बोले घर छोड़ के तो आप बोल रहे हो आ जाओगे, लेकिन आपके पास है क्या पहले, मतलब खुद छोड़ोगे क्या आप? बोले मैं छोड़ छाड़ के सब आ जाऊंगा। बोले पहले आपको कुछ होना तो चाहिए, 10 रुपए भी आपका खुद का नहीं है, पिताजी से लिए हो, और कह रहे हो कि मैं छोड़ के आ जाऊंगा, हाउ इज इट पॉसिबल? तो फिर उनको भी धीरे धीरे रियलाइज, हाँ बात तो सही है, मेरा है क्या घर पे मैं छोड़ के आ जाऊंगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर स्पिरिट का बात किया जा रहा है, कुछ छोड़ने वोड़ने का जरूरत नहीं है एक्चुअली। योग का मतलब ही अगर देखा जाएगा, तो योग का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, या और इंग्लिश में बोल सकते हैं एडिशन। ठीक है, तो बोलते हैं संयोग, दो लोग मिले तो कहते हैं संयोग से मिल गए, इस तरह से। योग मीन्स जोड़ना होता है, मेरे को छोड़ना नहीं, हमारी लाइफ में ऐड करना है कृष्णा को। दैट इज द मीनिंग ऑफ योगा। चलिए आगे चलते टॉपिक पे। तो यहाँ पर रेनो पर्पस ऑफ रेनोसिएशन दैट इज त्याग, एंड स्पिरिट ऑफ रेनोसिएशन संन्यास ऑर्डर, ये दो चीजें अर्जुन ने पूछा, तो आगे आप समझाएंगे। यहाँ पर कृष्णा पहले वन वर्ड का आंसर दे रहे हैं। तो संन्यास का मतलब हो जाता है, पहले यहाँ पर समझ, द गिविंग ऑफ अप एक्टिविटीज दैट आर बेस्ड ऑन मटेरियल डिजायर is what great learned men call the renounced order of life, sannyas. And giving up the results of all activities is what the wise called renunciation. कुछ क्लियर हुआ क्या? आई थिंक
नहीं हुआ होगा, मुझे जितना पूरा विश्वास है आप लोगों पे। तो जैसे देखिए, मटेरियल डिजायर्स पे जो एक्टिविटीज है, उस चीज को छोड़ना को कहा जा रहा है संन्यास। और यहाँ पर वर्ड देखिएगा, रिजल्ट्स ऑफ एक्टिविटी। दो चीजें यहाँ पास आ रही हैं आगे। मैं चार्ट बना के प्रयास करता हूँ एक्सप्लेन करने का। तो सबसे पहले क्या पास संन्यास, हाँ। तो संन्यास क्या मतलब है? गिविंग अप एक्टिविटीज बेस्ड ऑन मटेरियल डिजायर। ठीक है। संन्यास का मतलब हो जाता है गिविंग अप एक्टिविटीज बेस्ड ऑन मटेरियल डिजायर। जैसे जैसे गृहस्थ आस है, कोई गृहस्थ व्यक्ति है भाई, उसको ऐसा नहीं कि आजीवन वो गृहस्थ रहेगा। उसको भी कुछ समय बाद अपना टाइम फिक्स करके छोड़ना है अपनी एक्टिविटीज को, मटेरियल एक्टिविटीज को भी, और फुल टाइम कृष्णा कॉन्शियस में डेडिकेट करना है। तो यहाँ पास क्या आ रहा है? एक्टिविटीज को छोड़ना है। ऐसा नहीं कि आगे 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 वाले श्लोकास में भगवान समझाएंगे कौन सी एक्टिविटीज को नहीं छोड़ना चाहिए। तो बेसिकली मटेरियल डिजायर्स पे है। और त्याग मतलब क्या हो जा रहा है? यहाँ पास एक्टिविटीज को नहीं छोड़ना है, यहाँ पास है रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है। अभी अभी क्लियर होगा होपफुली। ठीक है, ओके। काम में कर्मास। ठीक है, होपफुली क्लियर होगा। इसका परपट आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दिया है, द परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज फॉर रिजल्ट हैज टू बी गिवन अप। दिस इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ भगवत गीता। यहाँ पर देखिए प्रोबेबली लिख रहे हैं, बट एक्टिविटीज लीडिंग टू एडवांस स्पिरिचुअल नॉलेज आर नॉट टू बी गिवन अप। दिस विल मेड क्लियर इन नेक्स्ट वर्सेस। Vedic literature, there are many prescriptions or methods for performing sacrifice for some particular purpose. Attain good son or attain elevation to higher planet. But sacrifice promoted by desire should be stopped. समझ रहे हैं? डिजायर बेस पे जो होगा उसको स्टॉप करना है। However, sacrifice for purification of one's heart or for advancement in spiritual science should not give up. अब देखिए स्ट्रिक्टली लिखे हैं, जो स्पिरिचुअल जो एक्टिविटीज उसको गिव अप नहीं करना है। मटेरियल डिजायर पे जो बेस्ड एक्टिविटीज है उसको गिव अप करना है। यहाँ पर देखिए, some learned men declare that all kinds of fruitive activities should be given up as faulty. Yeah, and yet other sages maintain that acts of sacrifice, charity, and penance should not be abandoned. तो यहाँ पर दो तरह के मत आ रहे हैं। एक मत क्या कह रहा है? छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। तो दो अब है, टू ओपिनियंस के यहाँ पर बेसिकली बात किया जा रहा है। पहले गिव अप ऑल, सब कुछ छोड़ दो। सब कुछ मटेरियल है, सब छोड़ दो। कोई जरूरत नहीं है, सब मोह माया है। घर और सब बेच वेच दो, छोड़ छाड़ के भाग जाओ। स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, दैट इज गिव गिव अप ऑल। ठीक है। दूसरा जो मत है वो क्या बोलना चाह रहे हैं?
यानी कि सब कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं है। कौन कौन सी चीजें? सेक्रीफाइस, चैरिटी एंड पेनेंस, ये सब चीजें छोड़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे नेवर गिव अप। क्या छोड़ना नहीं है? बेसिकली इसको वन वर्ड में लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। एक जगह आप देखिए, शायद सेकंड या थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, भगवान कह रहे हैं, मतलब सिंपल सिंपल से समझते हैं। जैसे आप देखिए, अदर जो है जैन जैन को आप देखिए, वो लोग कहते हैं कि मतलब जीरो, उनका फिलोसफी जीरो सिन, भाई कोई पाप कुछ नहीं करना है। ठीक है, पाप कुछ भी नहीं करना है हम लोगों को। सर एग्री करते हैं, ऐसा संभव है कि हम लोग कभी पाप नहीं करेंगे? आपसे भाई चींटी मर गया, उसका भी तो सिंफुल रिएक्शन लगेगा, कार्मिक रिएक्शन लगेगा। तो इसलिए आप लोग देखेंगे, वो लोग ऐसे मास्क लगा के चलते हैं कि कोई कीटाणु ना मर जाए, झाड़ू उड़ू लेके चलते थे, झाड़ू लगाते हुए, कि जैन सन्यासी जो रहते हैं, कोई चींटी टी पैर के नीचे ना दब जाए। लेकिन कितने स्तर तक ये पॉसिबल है, डिस्कस करते हैं। इवन कई सारे सनातन धर्म में भी इस तरह के सन्यासी भी हैं जो कहते हैं कि गिव अप ऑल, सब कुछ छोड़ना है हमें, त्याग करना है, इस तरह से कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल रिएक्शन। तो लेकिन देखिए, कितना पॉसिबल है हमको? भाई शरीर हमारे पास है, शरीर से तो हमेशा पाप ही होगा, हमेशा पाप ही होगा। कुछ कुछ करो नहीं, रूम पे बैठे रहो, कुछ ना कुछ तो कीटाणु मर जाएंगे, खाए पिएंगे तो उसमें तो मर ही रहे हैं। तो कभी पॉसिबल है क्या कि हम लोग फ्री फ्रॉम सिंफुल रिएक्शन हो सके? हर समय तो कुछ ना कुछ होगा ही। पेड़ पेड़ भाई खाओगे तो होगा ही है। हाँ, पेट में भी जाके इतने सारे एंजाइम सब कुछ बन रहा है, तो कुछ ना कुछ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग रहे हैं। अभी बोल रहे हैं तो उसमें कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए होंगे। चींटी कितनी अननोइंगली हम लोग मार देते हैं, सबका तो पाप लगेगा ना। और जब पाप लग रहा है तो कार्मिक रिएक्शन चालू है। इन पुण्य में भी कार्मिक रिएक्शन होता है, पाप में भी हो रहा है। तो हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करना पड़ेगा, इस शरीर को मेंटेन करने के लिए भी एक्टिविटी करना ही पड़ेगा। और जब हम लोग एक्टिविटी मेंटेन कर रहे हैं तो फिर हम लोग कार्मिक रिएक्शन में फंस जाएंगे। जैसे देखिए, कर्म हो करेंगे हम लोग, गुड और बैड कुछ भी हो सकता है, उसे कार्मिक रिएक्शन लगेगा। कार्मिक रिएक्शन लगेगा तो फिर साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, बस यही चलेगा ऐसे ही। साइकिल ऑफ बर्थ डेथ, फिर इसी संसार में रहेंगे, फिर कार्मिक रिएक्शन चालू हो जाएगा, फिर सॉरी कर्म, फिर कार्मिक रिएक्शन, फिर साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ऐसे ही चलता रहेगा पूरा। समझ रहे हैं? तो प्रैक्टिकली आप देखेंगे, गिव अप ऑल इज नॉट पॉसिबल। क्या छोड़ देंगे हम लोग? भाई क्या आप सांस लेना छोड़ देंगे? बोले ऐसे सांस मत लीजिए। नहीं, मैं नहीं लूंगा सांस, गिव अप ऑल। इसलिए यहाँ पर दूसरा है कि स्पिरिट मेंटेन करके जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज है, वो सब कंटिन्यू की जाए, और जो मटेरियल डिजायर पे जो बेस्ड है, वो सब चीजें छोड़ दी जाए। तो कौन सा प्रैक्टिकल ज्यादा आपको लग रहा है? है, यहाँ यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा सा डीप डीप टॉपिक्स है तो, बट स्टिल आप लोगों को क्लैरिटी आ रहा होगा। क्या लगता है? क्लियर है? ओके, मैं सब क्लीन कर रहा हूँ बोर्ड, जो भी चीजें हैं। नेक्स्ट श्लोका में चलते हैं। अब कृष्णा अपना जजमेंट देंगे, उनको क्या सही लगता है। ठीक है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्याग भारता सत्तमा, त्यागो हि पुरुषा व्याघ्र त्रिविधा
संप्राकृतिता। तो जजमेंट कृष्णा क्या कह रहे हैं? रेनन्सिएशन भी तीन तरह का होता है। रेनन्सिएशन इज डिक्लेयर्ड इन द स्क्रिप्चर्स टू बी ऑफ थ्री काइंड। यहाँ पर देखिए, एक्ट ऑफ sacrifice, charity and penance are not to be given up. They must be performed. They must be performed. Indeed, sacrifice, charity and penance purify even the great souls. तो भगवान कह रहे हैं कि ये सब चीजें नहीं छोड़ना चाहिए। बेसिकली दूसरा वाला मत जो हमने नेवर गिव अप वाला जो देखा था, क्योंकि सब ग्रेट सोल्स भी सेक्रीफाइस, चैरिटी, ये सब चीजें करते हैं। राजा जनक हो गए और भी जो राजा महाराजा लोग हैं, तो ये सब करना चाहिए, प्यूरिफाई होता है। स्पेशली जैसे चैरिटी किया जाता है तो उससे धन के प्रति जो हमारे बंधन पकड़ रहती है ना, वो छूटती है। जितना ज्यादा चैरिटी किया जाएगा, हाँ, तो उतना ज्यादा पकड़ छूटेगा धन के प्रति। ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है कि 50% तो हमारे इनकम का हम लोग को भगवान के कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज के लिए मतलब स्पेंड करना चाहिए। 25% इमरजेंसीज के लिए। ठीक है। और 25% होता है रिलेटिव्स और मेंटेनेंस के लिए। दिस इज द दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ गृहस्थ डिवोटीज, और जो वर्किंग डिवोटीज हैं जो अर्निंग कर रहे हैं, तो उनके लिए 50% ऐसा कहा जाता है। शास्त्र का है मत है ये, कि उनको मतलब भगवान के प्रचार में हो सकता है इनके कि भाई ऑल्टर आपने घर पे सेटअप किया है, तो इस तरह से वहां पास खर्चा कर सकते हैं। कभी डिवोटीज को इनवाइट कर सकते हैं घर पे। हाँ। कभी भगवत गीता, जैसे गीता जयंती चल रहा है तो गीता स्पॉन्सर कर दिए। इस तरह से जो भी मतलब बेसिकली मेंटेन करना है कृष्णा कॉन्शियसनेस को। ठीक है। चलिए, तो भगवान का मत भी समझ गए, क्या बोलना चाह रहे हैं भगवान। फिर आगे भगवान कह रहे हैं, फिर मूड बताया जा रहा है किस तरह से सेक्रीफाइस करना चाहिए। ऑल दीज एक्टिविटीज शुड बी परफॉर्म विदाउट अटैचमेंट और एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट, जस्ट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। इस तरह से परफॉर्म करना चाहिए विदाउट अटैचमेंट और ड्योरशिप मेंटेलिटी। समटाइम्स हम लोग भी जैसे टेम्पल में हम लोग देखते, कई बार होता है लोग आके कहते हैं, अरे मैं दान देता हूँ, मेरा बात नहीं सुन रहे आप लोग। तो बात यह है कि भैया दान आप भगवान को देते हो, हमको थोड़ी नहीं देते हो। भगवान की सेवा में जो दान जा रहा है, बट क्या है उससे अटैच है तो अभी भी वही चीज लगता है कि नहीं, मैंने दान दिया है, मेरा सब कुछ होना चाहिए। इस तरह का दान फ्रूटफुल नहीं होता है। ठीक है। मतलब हाँ, डोरशिप मेंटेलिटी नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ सब कुछ। एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट, कुछ रिजल्ट का अपेक्षा, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। जस्ट एज अ ड्यूटी करना चाहिए, कर्तव्यम। अब फिर आप देखिए आगे करें, प्रिस्क्राइब ड्यूटी शुड नेवर बी रेनाउंस। इफ वन गिव्स अप हिज प्रिस्क्राइब ड्यूटीज बिकॉज ऑफ इल्यूजन, सच रेनन्सिएशन इज said टू बी मोड ऑफ ignorance। तो भगवान अब बेसिकली तीन प्रकार के रेनन्सिएशन बता रहे हैं। और स्टूडेंट को क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? उसके लिए वही सेक्रीफाइस है कि अपना आलस, निद्रा, ये सब चीजें सेक्रीफाइस करना चाहिए। कि अपने टाइम वेस्ट करने की जो आदतें हैं, बैड हैबिट्स हैं, दैट इज टू बी सेक्रीफाइस। इवन हमारे इस्कॉन सेंटर में कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं, या किट कॉलेज के, सिलिकॉन के छोटे स्टूडेंट्स भी आते हैं, कॉलेज को सॉरी स्कूल गोइंग भी। ठीक है। क्लियर है माता जी? प्रिस्क्राइब ड्यूटी शुड नेवर बी रेनाउंस्ड। यहाँ पास है कोई जैसे अपने इल्यूजन के कारण, कोई बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं, इमोशंस के कारण, कोई होता है कई बार लोग अपना घर छोड़ देते हैं। या सुकोमल जी, मोबाइल फोन, स्पेशली इंस्टाग्राम।
तो कहाँ बसते हम लोग, हाँ। कई बार इस तरह से होता है, लोग आउट ऑफ इल्यूजन ये सब चीजें हैं कि अपने जॉब वॉब में पेन हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो इसलिए छोड़ देते हैं। अभी अंदर से वैराग्य आया नहीं है, डिटैचमेंट नहीं है, संसार के प्रति अभी भी आकर्षण है, लेकिन फिर भी छोड़ दिए। फिर उसके बाद जितना, मतलब यहाँ भी आने के बाद वही सब चीजें उनको हमेशा से परेशानी वापस से शुरू हो जाती है। फिर आगे आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर जो मैं कह रहा था ना, वही पर लिखा है, एनीवन हु गिव्स अप प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज एज ट्रबलसम और आउट ऑफ फियर ऑफ bodily discomfort is said to have renounced in the mode of passion. Such actions never leads to the elevation of renunciation. तो बॉडीली कष्ट हो रहा है, जैसे मैंने बोला नहीं, जॉब वॉब में कष्ट हो रहा है, स्टूडेंट को भाई पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसीलिए हम लोग पास भी आते हैं इस तरह के लोग, कहेंगे अरे अब जॉब में मन नहीं लग रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है, या घर और उसमें कुछ फैमिली प्रॉब्लम कुछ चल रहे हैं, और स्टूडेंट को भाई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है, तो कॉलेज से कहने लगते हैं, मैं अभी, जैसे मैं अभी ना कॉलेज इस्कॉन ज्वाइन कर लूंगा। तो लोग को यही समझाते हैं, अरे क्यों इस्कॉन ज्वाइन करना है, पहले आपको ये बताइए। कुछ का होना तो चाहिए, कुछ छोड़ने के लिए है कुछ नहीं आपके पास, पर आपको फैमिली वैमिली मेंटेनेंस कौन करेगा ये सब चीजें। आउट ऑफ बॉडीली कंफर्ट ये सब चीजों में इवन इस्कॉन में भी इस तरह से अलाउ नहीं करते हैं। फिर देखिए, वन परफॉर्म्स हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज ओनली बिकॉज इट्स ought टू बी डन and renunciates or material attachment to the fruit his renunciation is said to be mode of goodness. एज अ ड्यूटी बेस्ड एक अंदर से रेनन्सिएशन आ चुका है, वैराग्य आ चुका है मटेरियल चीजों के प्रति। अभी आसक्ति खत्म हो चुकी है, अटैचमेंट खत्म हो रहा है, फिर कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर इंटेलिजेंट रेनन्सियर के बारे में, जो परफेक्ट त्यागी कौन है, ट्रू रेनन्सियंट कौन है, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर एक्सटर्नल नहीं बोला गया है कि भाई उसका ड्रेस कोड क्या होता है, सर पे सिखा विखा रख रहा है कि नहीं, दाढ़ी बड़ी बड़ी लंबी है कि नहीं। आप देखेंगे यहाँ ये सब चीजें नहीं दिया है भगवत गीता में। एक्सटर्नल्स पे बहुत कम फोकस किया गया, इंटरनल पे किया गया है। वन हु हेट नीदर हेटफुल ऑफ इनऑस्पिशियस वर्क नॉर अटैच टू ऑस्पिशियस वर्क, जो न्यूट्रल रहता है। ओके, तो ऐसे व्यक्ति, हमने पहले भी क्वालिटीज जो हमने पढ़ा है, सो उस बेस पे होता है कोई भी व्यक्ति डिवोटी है तो। देखिए अभी यहाँ पर भी भगवान यही पर समझा रहे हैं कि कितना कठिन है सभी के लिए अपनी एक्टिविटीज को छोड़ पाना। बट ही हु रिनोंसेस द फ्रूट्स ऑफ एक्शन इज कॉल्ड वन हु हैज ट्रूली रिनोंस्ड। तो कम से कम फल को छोड़ने का शुरू करें। ठीक है। ओके, आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग कल से शुरू करेंगे, ये अगला टॉपिक शुरू होगा 13 से। 13 से नहीं, 12 से, 12 तक नहीं पड़े, कहाँ तक है। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा और कर लेते हैं, ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पास है। वन हु इज नॉट रेनाउंस्ड द थ्री फोल्ड fruit of action, desirable, undesirable, and mixed, cure after that. But those who are in the renounced order of life have no such result to suffer or enjoy. हाँ, मतलब इस तरह का ये चीजें चलता रहता है यहाँ बस है। ओके, बेसिकली यहाँ पर जो समझाया गया है, मतलब यस सुकोमल जी, जस्ट मैं ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं, आप तब तक चैट पे लिख दीजिए अपना क्वेश्चन। देखिए, जो लाइक प्रॉपरली रेनोल्ड नहीं है, जो त्यागी नहीं है, जिसके मटेरियल डिजायर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं, उसको थ्री फोल्ड यहाँ पर फ्रूट ऑफ एक्शन, मतलब जो भी कर्मिक उसका रिजल्ट मिलेगा, जो भी कर्म करेगा उसका रिजल्ट मिलेगा। इट कुड बी डिजायरेबल, इसका मतलब हो जाता है यहाँ पास है हेवन है, हेवन। या अनडिजायरेबल, मतलब हेलिस प्लेनेट, जिसकी इच्छा नहीं है किसी को। सब लोग भोग विलासता करना चाहते हैं, लेकिन नर्क का जो पेन है वो सब चीजें नहीं झेलना चाहते। और मिक्स्ड मतलब हो जाता है ह्यूमन बर्थ।
इसीलिए यहाँ पास लिखा है कि जो प्रॉपरली रेनोज नहीं है, जस्ट आउट ऑफ इल्यूजन बॉडीली डिस्कम्फर्ट के कारण इस तरह से ले रहे हैं, तो ये सब चीज उनके साथ चलता रहता है। बट दोज हु आर इन रेनोल्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ हैव नो सच रिजल्ट टू सफर एंड एंजॉय। ओके। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट त्यागी। ठीक है। यस सुकोमल जी, आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं। ये क्या है प्रभु सर, ये व्यक्ति का नाम है क्या? ये व्रत रेखे, तो मुझे पता नहीं इनके बारे में कुछ। मैं गूगल में चेक कर लूंगा, कल और डिस्कस कर लेंगे नहीं तो। ठीक है। देवव्रत रेखे, मैं लिख लेता इसको। ओके प्रभु, यहीं तक रखते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा।